रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्य मोह रतिदान जगान यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाडवे नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो विषय अभी चल रहा है कि निदान स्थान परिचय और निदान स्थान के जो 8 अध्याय है, ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेह, कुश, शोष, उन्माद और अपस्मार, तो यह 8 अध्याय की क्या समझ है और यह निदान स्थान में यह 8 अध्याय ही देने का क्या कारण है, उसके बारे में हम यहाँ पे संकलन और विचार विमर्श कर रहे हैं। तो निदान स्थान जो है, यह निदान स्थान मुख्य रूप से ये 8 इसके अंदर जो बताए गए, यह रोग या व्याधि संग्रह नहीं है। यदि आप निदान स्थान क्या ज्वर निदान से आप पढ़ना शुरू करो तो स्पष्ट रूप से यह निदान स्थान मूलभूत हेतु, निदान के जो पर्याय है, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान, यानी कि यह निदान स्थान मूलभूत हेतु और मूलभूत अर्थ संग्रह के रूप में यहाँ पे व्याख्यायित है। यानी कि ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेह, कुश, शोष, उन्माद और अपस्मार यह मूलभूत समुत्थान और मूलभूत विकार प्रकृति या मूलभूत अर्थ संग्रह है कि जिसके द्वारा षोडश विकार के अंदर अग्नि, सामता, दोष, दूष्य में विकृति वैषम्य होके अपरिसंख्येय रोग या व्याधि समूह का जन्म होता है। यानी कि ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेह, कुश, शोष, उन्माद और अपस्मार यह 8 मूलभूत अर्थ संग्रह या मूलभूत इसको विकार प्रकृति या मूलभूत विकृतिकरण प्रक्रिया इसको कहते हैं, जिसके द्वारा अग्नि, शांता, दोष और दूष्य को उसमें वैषम्य होना शुरू होता है और उसके द्वारा रोग समुदाय और व्याधि समुदाय का निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। तो संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम जो व्याख्यायित है, यह निदान स्थान के अर्थ संग्रह, हेतु, समुत्थान के भेद प्रक्रिया के अनुबंध में व्याख्यायित है। अब इसमें हम देखें तो निदान स्थान मुख्य रूप से आत्मा, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, यह अष्टधा प्रकृति की विकृतिकरण प्रक्रिया को व्याख्यायित करने वाला निदान स्थान के 8 अध्याय। निदान स्थान यह मूलभूत अर्थ संग्रह है, मूलभूत समुत्थान है कि जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर विकृतिकरण प्रक्रिया का प्रभाव होना शुरू होता है। इसीलिए निदान स्थान में निदान के पर्याय हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, करण, प्रत्यय, समुत्थान रूपी निदान, ऐसा इसमें लिखा है। हमारे शरीर में कायाग्नि, आत्मा, महत्त्व, अहंकार और पंचविद तन्मात्रा, निदान स्थान में लिखा है कि सत्व, बुद्धि, हेतुवादी भाव और लोभ, अभिद्रोह और कोप पूर्वक अष्टधा प्रकृति सत्व, बुद्धि, हेतुवादी भाव से लोभ, अभिद्रोह, कोप पूर्वक दूषित होती है, विकृत होती है और उसके अंदर अनुक्रम से 8 प्रकार के अर्थ संग्रह का निर्माण होता है। यानी कि अष्टधा प्रकृति सत्व, बुद्धि, हेतुवादी भाव, लोभ, अभिद्रोह, कोप पूर्वक विकृत होने से 8 प्रकार की अर्थ संग्रह निर्माण होता है कि जिसका मूल उद्देश्य अग्नि, सामता, दोष, दूष्य, षोडश विकार के अंदर विकृतिकरण प्रक्रिया को शुरू करवाना है। निदान स्थान त्रिबोध्य संग्रह के अंतर्गत विकृतिकरण प्रक्रिया में मूलभूत समुत्थान या मूलभूत विकृतिकरण प्रक्रिया को ज्ञात करने का उपाय है कि जिससे आप निदान परिवर्जन, समुत्थान भेद प्रक्रिया करवा सके। तो सत्व, बुद्धि, हेतुवादी, लोभ, अभिद्रोह, कोप पूर्वक ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेह, कुश, शोष, उन्माद और अपस्मार रूपी अर्थ संग्रह
8 विकार प्रकृति का जन्म होता है। तो यह मूलभूत 8 अर्थ संग्रह में ज्वर, रक्तपित्त और गुल्म, कोष्ठ और जठराग्नि आश्रित विकृतिकरण प्रक्रिया है। यानी कि अष्टधा प्रकृति में लोभ, विद्रोह, कोप, सत्व, बुद्धि भाव से हेतु प्रवेश होने पर कोष्ठ और जठराग्नि के अंतर विकृतिकरण प्रक्रिया का जो प्रवेश होगा उसमें मूलतः 3 प्रकार के समुत्थान कार्य करेंगे। ज्वरवत समुत्थान, रक्तपित्तवत समुत्थान और गुल्मवत समुत्थान। जितना हो सके उतना आप समझने का कोशिश करें कि हमारे शरीर में अष्टधा प्रकृति में विकृति आने से सत्व, बुद्धि, लोभ, विद्रोह को जब हमारे शरीर में कोष्ठ और जठराग्नि को अभिभूत करता है या आवृत करता है, तब जठराग्नि और कोष्ठ में 3 प्रकार से विकृतिकरण प्रक्रिया का प्रभाव होना शुरू होता है। तो कोष्ठ और जठराग्नि में ज्वरवत, रक्तपित्तवत और गुल्मवत विकृतिकरण प्रक्रिया, यानी कि कोष्ठ और जठराग्नि में कोष्ठ और जठराग्नि आश्रित अग्नि, सामता, दोष और दूष्य, कोष्ठ के अंदर समान वायु, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, प्राणवायु आश्रित होकर रहता है। प्राणवाही स्रोतस, अन्नवाही स्रोतस, उदकवाही स्रोतस, रसवाह प्रणाली कोष्ठगत आश्रित होकर रहती है। यानी कि कोष्ठ, जठराग्नि और तद आश्रित अग्नि, सामता, दोष और दूष्य, इसमें विकृतिकरण प्रक्रिया शुरू करने का मूलभूत 3 प्रकार का मूल समुत्थान है। ज्वरकरण प्रक्रिया, रक्तपित्तकरण प्रक्रिया और गुल्मीकरण प्रक्रिया। यानी कि कोष्ठ और जठराग्नि के जितने भी आगे रोग संग्रह बताएंगे, मैं आपको जठराग्नि के रोग का यदि बोलूं तो ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, काश, श्वास, सिका, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग और तृष्णा, छर्दी। तो यह जठराग्नि का जो रोग संग्रह है, या तो जठराग्नि जिसके अंदर समुत्थान के स्वरूप कार्य करती है, तो कोष्ठ और जठराग्नि के अग्नि, सामता, दोष और दूष्य इतने के समुत्थान तैयार करने की मूलतः त्रिविध प्रकार की प्रक्रिया कार्य करती है, ज्वर, रक्तपित्त और गुल्म। इसमें हम और आगे जाएंगे। इसके बाद आता है आत्मा, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सत्व, बुद्धि, हेतु, लोभ, विद्रोह को पूर्वक जब शाखा और धात्वाग्नि को अभिभूत करती है, यानी कि हमारे चतुर्विंशति पुरुष के 16 विकार के अंदर जब धात्वाग्नि और शाखा का व्यवहार अष्टधा प्रकृति के अनुबंध में विकृत होना शुरू हो, तब शाखा, धात्वाग्नि और तद आश्रित अग्नि, सामता, दोष और दूष्य के अंदर प्रमेहीकरण, पुष्टिकरण और शोषकरण प्रक्रिया, ये 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं। अष्टधा प्रकृति 16 विकार में शाखा और धात्वाग्नि के साथ जब अपना व्यवहार बिगाड़ती है, तब शाखा, धात्वाग्नि और अग्नि, सामता, दोष, दूष्य में प्रमेहीकरण, पुष्टिकरण और शोषकरण प्रक्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि शाखागत अग्नि, सामता, दोष, दूष्य साथ में मिलकर अपने समूर्छना से 16 विकार में अपरिसंख्यक समूर्छना, रोग और व्याधि संग्रह का निर्माण करती है। यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के अपरिसंख्यक व्याधि संग्रह, प्रदोष सभी की जो गणना होती है, वो सभी प्रमेहीकरण, पुष्टिकरण, शोषकरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली रोग और व्याधि संग्रह। इसके बाद आता है उन्माद और अपस्माद, कि जिसके अंदर महाभूताग्नि अभिभूत हो जाने के बाद और मर्मास्थि संधि मार्ग अष्टधा प्रकृति पंच तन्मात्रा से जब महाभूताग्नि को और मर्मास्थि संधि मार्ग को अभिभूत करती है, अष्टधा प्रकृति महाभूताग्नि
और मर्मास्थि संधि मार्ग के साथ अपना जो व्यवहार बिगाड़ती है, तब मूलतः सत्व रूपी समुत्थान बिगड़ना शुरू होता है। सत्व रूपी समुत्थान बिगड़ने से उन्माद और अपस्मारकरण प्रक्रिया, यानी कि सत्व का षोडश विकार के साथ जो व्यवहार रहता है, उसमें आपको यह जानना जरूरी है कि जो सत्व रहता है, यदि आप हमारे दोष, दूष्य, रस, रक्त, मांस, मेद, सार परीक्षा, दोषों की परीक्षा यदि देखे, तो हरेक के अंदर सत्व की एक निश्चित परीक्षा लिखी। मान लो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति तो धैर्य, स्थिरत्व, दृढ़त्व, ये जो उसकी सत्व रूप प्रकृति है, यह क्या बताता है कि शरीर के अंदर सत्व का एक निश्चित स्थान है और जिसके द्वारा वो पोषित होकर रहता है। दूसरा भाग आता है मानस भाग, चिंता, भय, काम, क्रोध, शोक स्वरूप का, जो कि दोनों एक ही है, एक शारीर और मानस के अनुबंध में तैयार होता है। यानी मर्मास्थि संधि और महाभूताग्नि के अंदर शोष एक मलकरण प्रक्रिया है। यदि आप शोष का अध्ययन करो तो आपको ख्याल आएगा, प्रमेय कुष्ठ के बाद हमारे शरीर में मलकरण प्रक्रिया, मल संचय प्रक्रिया शोष से शुरू होती। उसके बाद जब हमारे शरीर में महाभूताग्नि मर्मास्थि संधि के अंतर्गत सत्व अभिभूत होना शुरू हो, तब उन्माद और अपस्मार प्रक्रियावत षोडश विकार में समूर्छना बनना शुरू होता है। यानी कि दोष, दूष्य, समूर्छना जनित तो व्याधि जो निर्माण होता है, यह व्याधि निर्माण प्रक्रिया के अंदर सत्व का स्थान या सत्व की मूलभूत उपत होना, इसके अंदर प्रधान रूप से कार्य करता है। तो उन्माद, अपस्मारवत मर्मास्थि संधि मार्ग और महाभूताग्नि का व्यवहार बिगड़ता है, जो शारीर और मानस का सात्विक प्रभाव उत्पन्न करेगा और वो समूर्छना उत्पन्न करेगा और मानस रोग या तो मानस व्याधि संग्रह उत्पन्न करना शुरू होगा। महाभूताग्निगत रोग संग्रह जो है, उद्व जतुर्गत रोग, योनि व्यापद, उरुस्तम, गलगन, पग्न, उन्माद, अपस्मार, जितने भी महाभूताग्निगत व्याधि संग्रह है, ये सभी के अंदर उन्मादीकरण और अपस्मारीकरण प्रक्रिया का आपको विचार करना चाहिए। उन्माद अपस्मार का एक दूसरा सरल यह है कि जब मलिनीकरण और समूर्छना शुरू होती है, तब सत्व उपत हो ही जाता है। तब जब सत्व उपत हो, तब उसमें या तो उन्माद होगा, उन्मादीकरण होगा, या अपस्मारीकरण, उन्माद सत्व का उपत होना है और अपस्मा जो है यह सत्व भेद की स्थिति बताता है। तो उसके अंदर आपको विचार करना चाहिए। यानी कि निदान स्थान मूलभूत हेतु संग्रह है, जिससे संक्षिप्त क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कि मूलभूत समुत्थान भेद यहां से शुरू होता है। इसमें लिखा है कि इसकी सूत्र संग्रह मात्र चिकित्सा, सूत्र स्थानों निदान स्थान में जो उसका चिकित्सा निरूपण बताया गया है, यह निदान स्थान की 8 विकृतिकरण प्रक्रिया या विकार प्रकृति की यह मूलभूत चिकित्सा। यानी कि सूत्र स्थान और निदान स्थान के लंघन आदि चिकित्सा से जो रक्तपित्त गुण, प्रमेय कुष्ठ, शोष, उन्माद, अपस्मार में समुत्थान भेद उत्पन्न होगा और विकृतिकरण प्रक्रिया की आप तोड़ सकते हो। और जब तक विकृतिकरण प्रक्रिया या मूलभूत समुत्थान में भेद ना उत्पन्न हो, तब तक हमारे शरीर के अंदर अग्नि, शांता, दोष और दूष्य का निर्माण होना और समूर्छन होना, यह प्रक्रिया सतत बनती रहती। मान लो मैंने रोगी को कहा कि भाई आप दीवास्वाप न करें, मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा आप खाए, तो दीवास्वाप न करना, मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा न लेना, यह स्वश्रुत और अनपान प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन इससे
अग्नि सामता दोष दूष्य की विकृतिकरण प्रक्रिया टूटेगी, इसका यह स्थिति नहीं आती, तो उसमें आपको ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेय, कुछ, शोष, उन्माद और अपस्माकरण प्रक्रिया में भेद पूर्वक अग्नि सामता दोष दूष्य में समुत्थान भेद करना आपको चाहिए। उसको और अच्छी तरह से हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। सत्व, बुद्धि और हेतवादी भाव हमारे शरीर के अंदर मूलतः अष्टधा प्रकृति में वैषम्य करना यह भाव शुरू करेगी। तो क्या होगा? लोभ, अभिद्रोह और कोप जन्म होगा। निदान सार में ऐसा लिखा है कि ज्वर, रक्तपित्त, गुण, प्रमेय, कुछ, शोष, उन्माद और अपस्मार प्रक्रिया शुरू करने का मूलतः कारण 3 निदान है: लोभ, अभिद्रोह और कोप। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर त्रिगुण यानी कि सत्व, रजस और तमस में वैषम्य आना शुरू होता है। यह किसका भाग है? अष्टधा प्रकृति का भाग। लोभ, अभिद्रोह, कोप से हमारे शरीर की अष्टधा प्रकृति, जिसमें आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तन्मात्रा है, यह त्रिगुण के अंदर वैषम्य आने के कारण अष्टधा प्रकृति में वैषम्य होना या विकृति होना शुरू होता है। बराबर? लोभ, अभिद्रोह, कोप से त्रिगुण बिगड़ते। इसमें भी आप देखें तो कोप जो है यह सत्व और रजस से उत्पन्न होता है। एक सरल आपको उदाहरण दे रहा हूं कि भाई कोप जो है यह सत्व और रजस से उत्पन्न होता है। सत्व और रजस से कोप पूर्वक हमारे शरीर के अंदर तेजो तन्मात्रा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि तेजो तन्मात्रा का जो निर्माण है यह सात्विक और राजसिक गुण से उत्पन्न होता है। तो कोप पूर्वक सात्विक और राजसिक से तेजो तन्मात्रा उत्पन्न होती है। यह हमारे शरीर के अंदर आग्नेय प्रकृति में विघात उत्पन्न करती है। आग्नेयात्मक हमारे शरीर के अंदर अष्टधा प्रकृति की जो गुण प्रकृति है उसमें विघात उत्पन्न करेगी। यह क्या करेगी? आग्नेयात्मक प्रकृति हमारे शरीर के अंदर पित्त और तेजो धातुरूप गुण के अंदर विघात उत्पन्न करेगी, या तेज और पित्त के धातुरूप गुण कर्मों को विकृत करना शुरू कर देगी। और हमारे शरीर के अंदर यदि आप पित्त और तेजो गुण का जो प्रतिनिधित्व है यह हमारे शरीर में अग्नि के अधीन रहता है। कायो नाम अंतराग्नि और चक्षाग्नि। बराबर? तो कोप से सात्विक और राजसिक तन्मात्रा पूर्वक तेजो महाभूत या अग्नि स्वरूप गुण कर्म हानि से अग्नि, कायाग्नि और जक्षाग्नि का आवरण शुरू होता है। और यह अग्नि, कायाग्नि और जक्षाग्नि का आवरण क्या करेगा? यदि आप इसका अभ्यास करो तो आपका जो हमारा कोष्ठ है शरीर के अंदर, यह कोष्ठ पूर्ण रूप से आग्नेयात्मक निरूपण है। हमारे शरीर में कोष्ठ मार्ग पूर्ण रूप से आग्नेयात्मक है। यानी कि
कोष्ठ मार्ग अंतर्गत प्राण उदक जठराग्नि पाचक पित्त समान वायु क्लेदक कफ इतने अधिष्ठानों के अंदर शिथिल होना या अपने गुण कर्मों को छोड़ देना, यह प्रक्रिया का प्रभाव यहाँ से शुरू होगा। कहाँ से? कोप पूर्वक। कोप, लोभ अभिद्रोह कोप को संकलित करने की एक सरल स्थिति हमने बताई है। सत्व बुद्धि हेतुवादी भाव में से जो भाव पित्त तेज जठराग्नि और कायाग्नि को उपद करेंगे, वो सभी भाव कोष्ठ मार्ग को अपने कार्य से चलित कर देंगे। जैसा ही कोष्ठ मार्ग और जठराग्नि का निदान लोभ अभिद्रोह कोप पूर्वक शुरू होता है, तब हमारे शरीर में अष्टधा प्रकृति का जठराग्निगत अनुवर्तन का मुख्य 3 प्रकार का व्यवहार आता है। इसके अंदर क्या होता है? जठराग्नि और कायाग्नि का अनुवर्तन के अंदर अग्नि में संगीकरण उत्पन्न होता है और वो अपने गुण कर्मों को छोड़ देता है। अग्नि का संग उत्पन्न हो, संग की 2 अवस्था उत्पन्न होती है। एक आवरण होता है और दूसरा स्थलांतर होता है। यदि आप जोर का अभ्यास करो तो जोर में लिखा है कि यह संग पूर्वक उत्पन्न होता है, यानी कि कायो नाम अंतराग्नि जठराग्नि और कोष्ठ में जब प्रथम चरण जो होता है किसी भी रोग संग्रह, आमवात, संधिवात, कुष्ठ, प्रमेय, उन्माद, अपस्मार, उद्भव जतुगत या कोई भी रोग में प्रथम प्रक्रिया जो होती है वो होती है अग्नि के अंदर संगीकरण से गुण कर्म की हानि उत्पन्न होना। अग्नि अपने गुण कर्मों को छोड़ दे तो संग प्रथम प्रतिभाव आता है। संग, संग का 2 प्रकार का व्यवहार रहता है, एक आवरण कर देना, एक स्थलांतर कर देना। यानी कि अग्नि का आवरण हो जाए या अग्नि अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाए। ज्वर विकार प्रकृति संग पूर्वक उत्पन्न होती है, यानी कि अग्नि का संग गुण कर्म हानि, यह प्रक्रिया ज्वर प्रकृति का प्रथम चरण है। यानी कि ज्वर प्रकृति निर्माण होना यह जठराग्नि का संगीकरण और गुण कर्म से उत्पन्न हो जाती है। आपके रोगी के अंदर आप जो हमारे मान लो व्याधित ज्वर के अंदर स्वेदावरोध, संताप और सर्वांग या वातज, पित्तज, कफत, द्वंद्वज, सन्निपात ज्वर के जो लक्षण जो आप देख रहे, यह तो आवरण और स्थलांतर के बाद अग्नि सामता दोष दूष्यकों के समूर्छना हो जाने के बाद उत्पन्न होने वाली व्यक्त अवस्था। अग्नि का स्थलांतर होने से हमारे शरीर के अंदर ज्वरकरण प्रक्रिया होना शुरू होता है, तो सीधा ही आपको तीव्र ज्वर के लक्षण होना ही व्यक्त हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। मान लो सिर्फ संताप ही आ रहा है या सिर्फ स्वेदावरोध आ रहा है या सिर्फ सर्वांग मर्द आ रहा है, तो यह भी एक स्थलांतर प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, इसका आपको ज्ञात करवाए। तो कोष्ठ मार्ग में प्रथम इम्पैक्ट आता है कि अग्नि का संग उत्पन्न होना, गुण कर्म हानि होना और इसकी 2 अवस्था, एक आवरण और एक स्थलांतर। आवरण वाले रोग संग्रह अग्नि सामता दोष दूसरे से कई समूचना बनती, स्थलांतर से शुद्ध ज्वर उत्पन्न होता है, यह प्रथम इम्पैक्ट उत्पन्न होता है। दूसरा, अष्टधा प्रकृति में लोभ अभिद्रोह को पूर्वक कायाग्नि, जठराग्नि, पित्त और तेजो महाभूत का अपना कर्म अनुवर्तन बिगड़े तो कोष्ठ मार्ग जो अग्नियात्मक है यह अपना कार्य छोड़ देगा। तो एक अग्नि का इम्पैक्ट आया कि अग्नि में संग, प्रथम संग उत्पन्न करेगा। दूसरा आता है संग के बाद यह ज्वर अंतर्गत हमने लिया है, यानी यह ज्वर विकार प्रकृति का चरण जो निदान स्थान में प्रथम कहा गया। दूसरा आता है अग्नि के संग से
दोषों की प्रकुपित अवस्था उत्पन्न होना। अग्नि संग होने से हमारे शरीर के अंदर दोष प्रकुपित स्थिति में सहज रूप से आ जाते हैं। तो रक्त पित्त जो है यह हमारे शरीर में पित्तम प्रकुपितम यथाभूतम लोहित पित्तम संज्ञा लभते। तो यह जो पित्तम प्रकुपितम रखा है, चक्षाग्नि का संग हो हमारे शरीर में, तो पित्त प्रकुपितम स्थिति के साथ हमारे शरीर में दोष प्रकोप होना शुरू हो जाए। दोष प्रकोप हमारे शरीर में दोष गति का जन्म देता है, जो क्षय स्थान वृद्धि उद्वद तिर्यक या कोष शाखा मर्माशी संधि मार्ग में संचरित होगी। देखो यहां से क्या विज्ञान निकल के आएगा। ज्वर के कितना अधिष्ठान है? चक्षाग्नि, रसाग्नि, अन्न रस स्वेदोवाही प्रणाली, समान वायु, पाचक पित्त और क्लेदक। यानी कि चक्षाग्नि का संग, आवरण और स्थलांतर, चक्षाग्नि, रसाग्नि, समान वायु, पाचक पित्त, क्लेदक और स्वेदोवाह प्रणाली सिवाय हो नहीं सकता। चक्षाग्नि की संगीकरण प्रक्रिया आपके रोगी में है या नहीं, आवरण आपके रोगी में अभी है या नहीं है, उसकी परीक्षा के यह इतने ही माध्यम है। आप ज्वर अधिष्ठानों की परीक्षा करें। यदि अन्न रस स्वेद समान पाचक क्लेदक यदि प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ जाते हैं तो आपको समझना चाहिए अभी कायाग्नि चक्षाग्नि में संग को आपने तोड़ दिया। यदि प्राण उदक रस स्वेद समान पाचक क्लेदक अपने कर्म से नहीं जुड़ते हैं तो समझो यहाँ पे ज्वर समुत्थान भेद नहीं हुआ है, आपके रोगी के अंदर अभी भी आवरण स्थलांतर प्रक्रिया चालू है। तो आप कितना भी रोगी के अंदर स्वश्रुत अनपान दे दे, कितना भी औषध दे दे, यह आवरण स्थलांतर प्रक्रिया अभी चालू है। यह रोगी बार बार से आपके पास आएगा। इसीलिए निदान स्थान को कहा है कि निदान निर्देश चतुष्ट का भाग है और निर्देश सिद्धि कारणम श्रेष्ठम, यानी कि निर्देश और निदान स्थान पूर्वक यदि आप चिकित्सा प्रयोग शुरू करते हो तो अवश्य में आपको सिद्धि मिलेगी। दूसरा आता है, मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई रक्त पित्त प्रक्रिया जो है, यह रक्त पित्त एक प्रक्रिया है हमारे शरीर के अंदर होने वाली, जो पित्तम प्रकुपितम यथाभूतम लोहित पित्तम संज्ञा लभते, यानी कि दोष की प्रकुपित अवस्था को जन्म देने की अवस्था जो है यह रक्त पित्त पूर्वक तैयार होती है। रक्त पित्त में कैसे पित्तम प्रकुपितम उत्पन्न होता है, यह प्रक्रिया इसके अंदर लिखी, यानी कि चक्षाग्नि के संग के पश्चात दोष जब प्रकुपित अवस्था से जुड़ते हैं तब प्रकुपित अवस्था में रक्तपित्त अवस्था के बिना दोषों में प्रकुपितता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो दूसरा इसमें यह विज्ञान आपको मैं आज कहूंगा कि रक्तपित्त के कौन कौन से अधिष्ठान है। जक्षाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, अन्नवाह प्रणाली, रस रक्तवाह प्रणाली, समान पाचक रंजक पित्त। तो आप मान के चलिए जक्षाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, पाचक रंजक पित्त, समान वायु जब तक शिथिल ना हो तब तक दोष प्रकुपित नहीं हो सकता। यानी कि आपने दोष प्रकोपक निदान सेवन किया, लेकिन जक्षाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि की उत्तम अवस्था यदि है आपके अंदर तो आपके शरीर में दोष प्रकुपित अवस्था नहीं जन्म हो सकती। जब तक रक्त पित्त के अधिष्ठान जक्षाग्नि संग पूर्वक समुत्थान से ना जुड़े हो तब तक दोष प्रकुपित अवस्था जन्म नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है
कि आप दोष विपरीत चिकित्सा कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक जठराग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, समान पाचक, रंजक, पित्त प्राकृत कर्म अनुवर्तन से ना जुड़े, तब तक दोष प्रकोपित प्रक्रिया बंद नहीं होगी। उसी कारण आप देखेंगे कि कई रोगियों के अंदर निदान परिवर्जन यानी मग, मेथी, जौ, सामो या अनपान ही बंद है। मान लो आप कैंसर के या गंभीर बीमारी के रोगी ले लो जो बेड रिडन है, जो सिर्फ प्रवाही या अनपान कुछ नहीं ले, लेकिन दोष बहुत उत्पन्न हो रहे या दोष की जो प्रभाव हो, संचित प्रकोपित अवस्था बहुत उसके अंदर दृष्टिगोचर हो रही है, तो यह दोषों का बनने का कारण जठराग्नि, रस, रक्ताग्नि, समान पाचक, रंजक, पित्त है, जो अपने कर्म अनुवर्तन न होने के कारण शरीर को दोष प्रकोपित के साथ जोड़ दे। अब इसमें कोई निदान की आवश्यकता नहीं है। तो रक्त पित्त जो है ये दोष प्रकोपित अवस्था को ज्ञात करने का एक प्रक्रिया, इसी तरह आता है गुल्मीकरण प्रक्रिया। गुल्म यदि आप अभ्यास करो तो गुल्म में लिखा है कि प्राणवाही स्रोतस या और हमारी कोष्ठ मार्ग के अंदर रोक्ष्य गुण के अधीन के द्वारा वायु दोषों को परिपिंडित कर देते। ये सरल मैंने आपको निरूपण बताया, यानी कि दोषों के अंदर भेद अवस्था उत्पन्न करना, उसको पिंडित अवस्था में ले जाना कि जिससे वो दूसरीकरण या ख वैगुण्य के समर्थ हो जाए, वो प्रक्रिया है गुल्मीकरण प्रक्रिया। गुल्मीकरण प्रक्रिया से दोषों के अंदर भेद अवस्था उत्पन्न होती है। यदि आप गुल्म का अभ्यास करो तो गुल्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोष किस तरह से भेद अवस्था को तैयार होता है। जो प्रकोपित अवस्था का दोष था, उसी दोषों को भेद अवस्था में पहुंचा देना, यह अवस्था उत्पन्न करता है गुल्म रूपी विकार प्रकृति। यानी कि गुल्म के अंदर पक्वा से दृष्टि पूर्वक वायु अपने रुक्ष गुण के माध्यम से दोषों को पिंडित करना शुरू कर देगा। यह पिंडित दोष शरीर के अंदर वैकारिक दोष संग्रह उत्पन्न करेगी। यानी कि पक्वाशय भेद अवस्था और दोष भेद अवस्था, दोष भेदीय पूर्ण अध्यय पूर्ण रूप से विकृत अवस्था में गुल्म आश्रित है। એટલે संहिता में जहां भी ऐसा लिखा है कि वात दोष ही प्रधान, वात की ही सारवार करनी चाहिए, पित्त कफ उसके आश्रित रहता है, क्योंकि गुल्मीकरण प्रक्रिया उसके अधीन। तो गुल्म के जो भी अधिष्ठान है, यह अधिष्ठान शरीर में गुल्मीकरण प्रक्रिया को तोड़ने का यह प्रधान उपाय है। तो आप हमारे रोगी में मान लो हम रक्तपित अवस्था में, यानी दोष प्रकोपित अवस्था, तो उसमें रक्तपित समुत्थान भेद देने से रोगी ठीक हो जाता। मान लो अग्निकर्म अवस्था भेद, तो ज्वरवत प्रक्रिया करने से रोगी ठीक हो जाता है। तो इसके बारे में हम और आगे जाएंगे, जितना हो सके उतना स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।